जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हिचकी के बारे में, जिसको हम हाइकअप्स भी बोलते हैं। क्या आप घरेलू तौर पे कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, और होम्योपैथिक मेडिसिन टॉप 5 कौन सी है जो हिचकी को पूरी तरह से बंद कर देती है और आपको रिलीफ इंस्टेंट दे देती है। इसी के बारे में ये वीडियो है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा ताकि फायदा अच्छा मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, चैनल का फायदा आप तक पूरा पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिचकी आने के अगर कारणों की बात करें तो ओवर ईटिंग, यानी कि बहुत ज्यादा अगर खा लिया है, बहुत जल्दी खा रहे हैं, या पाचन से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है तो आपको हिचकियां आ सकती है। अगर एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, यानी कि आपके जो पेट है उसके अंदर अगर एसिड या ये कह लें अम्ल ज्यादा बन रहा है, खट्टी खट्टी डकार जिनको बोलते हैं वो ज्यादा आपको आती है, पानी ऊपर ऊपर की तरफ चढ़ता है, उसकी वजह से आपको हिचकी आ सकती है। स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा लेते हैं, इसके अलावा पाचन तंत्र की किसी भी तरह की समस्या के वजह से भी आपको हिचकी आ सकती है। हिचकी बेसिकली आती क्यों है? जो आपका डायफ्राम होता है, यानी कि जो आपके फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उसके नीचे एक पतली सी मांसपेशी की लेयर होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। इसके किसी भी तरह से इरिटेशन अगर इस पे होता है तो हिचकी आती है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो मैं आपको कारण बता रही हूँ, इनसे कई बार क्या होता है, इस पे इरिटेशन होने लगता है और आपको हिचकी आने लगती है। अगर एक नॉर्मल चीज की बात करें, कभी कभी अगर हिचकी आती है कुछ मिनटों तक या कुछ घंटों तक आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अगर आपको लगातार 48 घंटे तक चलती रही, यानी कि बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहा, रेगुलर आपको चल रही है, और 48 घंटे तक रेगुलर चलने के बाद आप काफी परेशान हो गए हैं, तो आप इसमें देर नहीं करिए, जरूर डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का इंडिकेशन भी दे सकती है। तो अगर इस तरह की समस्या आ रही है, 48 घंटे से ज्यादा हो गए, तो जरूर चिंता करने की बात है। लेकिन अगर इससे कम है तो सिंपल आप घरेलू नुस्खों पे जा सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन पे जा सकते हैं, जो तुरंत ही आपको कारण के अनुसार आपके जो लक्षण है उनको ठीक कर देती है। घरेलू उपचार तो आप कैसे भी ले सकते हैं, कोई कारण जानने की आपको उसमें जरूरत नहीं है। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा क्या चीज है जो आपको हिचकी रोक दे, तो वो है पानी। सबसे पहले आप पानी ट्राई कीजिए, अगर उससे आपकी हिचकी नहीं रुकती है तो दूसरी चीज है हींग। हींग अगर आप खाने में लेते हैं या किसी भी चीज में लेके खाते हैं, मक्खन में मिला के खा सकते हैं, सब्जी में मिला के अगर आप हींग खाते हैं, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा लीजिए तो भी हो सकता है आपकी हिचकी रुक जाए। ये तो बहुत दो सिंपल चीजें हैं। तीसरी चीज भी सिंपल ही है। अभी गर्मी के सीजन में अगर जिनको हिचकी आ रही है तो नींबू पुदीना ये दोनों मिक्स करके आप शरबत बना के ले सकते हैं, या सिंपल आप नींबू की नमक वाली शिकंजी बना सकते हैं, चाहे तो शक्कर वाली शिकंजी बना सकते हैं, और उसके अंदर आप पुदीना की कुछ पत्तियां डाल लीजिए, चाहे पीस के डालें चाहे ऐसे ही डालें, और उसको आप पी लीजिए तो भी आपकी हिचकी रुक जाएगी। अगर शुगर के पेशेंट है तो नमक डाल लीजिए, और बीपी के पेशेंट है तो सिर्फ शुगर डाल लीजिए, आपको टेस्ट में भी सही लगेगा और आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। एक और चीज है, अगर आप ध्यान भटका देते हैं आपकी हिचकी से किसी और चीज की तरफ, आपका ध्यान अचानक से चला जाता है, आप अचानक से चौंक जाते हैं, तो भी आपकी हिचकी बंद हो जाती है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, अगर ये करने के बाद भी आपकी हिचकी नहीं रुकती है। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सेफ हैं, और कारण के अनुसार अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो बहुत जल्दी आपकी हिचकी में राहत पड़ जाती है। तो इससे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपको बहुत टाइम तक हिचकी रहती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसको बंद करना क्यों जरूरी है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको हिचकी रहती है तो आपको पेट दर्द की समस्या हो सकती है, वॉमिट हो सकती है, गले में चॉकिंग सेंसेशन आ सकता है, जैसे गले में कुछ फंस गया है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, सांस लेने की समस्या हो सकती है, यानी पाचन तंत्र से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जी घबराने की समस्या या पाचन तंत्र का डिस्टर्बेंस, इवन आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें भी दर्द हो सकता है अगर लगातार हिचकी रहती है तो 48 घंटे से ज़्यादा तो आपको नहीं रुकना है, बिल्कुल दिखाना है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कुछ घंटों या कुछ मिनटों तक रेगुलर रोज रोज हिचकी आती है तो आपको उसकी मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये काफी आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, आपको दूसरी समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर आप ध्यान में रखिएगा। 5 मेडिसिन के बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 का बहुत बेनिफिशियल रहती है जब आपने स्पाइसी खाना खाया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आपका लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत अनइवन है, बिल्कुल
सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप मतलब जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो कम कर पाते हैं और खाना पीना आपका अनशेड्यूल्ड है, तो नक्स वोमिका 30 ले सकते हैं। जब आपको इस तरह की लाइफस्टाइल के साथ हिचके आने की समस्या हो रही है, कब्ज आपकी बनी हुई है और हिचके आती है, तो नक्स वोमिका 30 आप ले सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल रहती है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है वो है मैकफोस 30। मैकफोस 30 कब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है? जब मांसपेशियों के इरिटेशन के कारण आपको हिचके आ रही है, यानी डायफ्राम के इरिटेशन के कारण ही हिचके आ रही है और कोई कारण आपको मालूम नहीं है, शरीर में आपको थकान सुस्ती बहुत बनी हुई है, तो मैकफोस 30 जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपका पेट में भी कुछ डिस्टर्बेंस है, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस है और इस तरह के लक्षण हैं, तो ये मेडिसिन आपको हिचकी को रोकने में बहुत मदद करेगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है इग्निशिया 30। इग्निशिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको डिप्रेशन स्ट्रेस की समस्या है और बहुत ज़्यादा अचानक से आपको रोना आ जाता है, बहुत तेजी से रोना आ जाता है, डिप्रेशन के शिकार है, आपको किसी तरह का शॉक लगा है, उसके बाद आपको शॉक किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो किसी के जाने का हो या किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस का हो या किसी नियर एंड डियर वंस के लॉस का हो, किसी भी तरह का लॉस हो, उसकी वजह से अगर आपको किसी तरह का शॉक लगा है, फिर आपको हिचकियाँ चल रही है, तो इग्निशिया 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार बहुत अच्छी रहती है। अगर इस तरह के लक्षण आपको मिलते हैं, हिचकियाँ आपकी बंद हो जाएगी अगर इस तरह की सिम्टम्स है तो। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है साइक्लामेन 30। ये मेडिसिन कब बेनिफिशियल रहती है? जब आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है और उस समय आपको हिचकियाँ हो रही है, प्रेगनेंसी में उल्टियों के साथ साथ बार बार हिचकियाँ चलने लगती है, तो साइक्लामेन 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, साइक्लामेन 30 को। ये मेडिसिन आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है रटानिया 30। रटानिया 30 तब बहुत बेनिफिशियल है हिचकी की समस्या में जब आपको गैस और जलन की समस्या है, गैस बहुत बनती है, जलन भी हो रही है, तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार 30 पोटेंसी की अगर आप रटानिया की लेते हैं तो ये आपकी गैस और जलन में भी आपको राहत देती है, साथ ही साथ जो आपको हिचकी चल रही है रेगुलर, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल मेडिसिन। क्या होता है, कई बार जब आपको बहुत ज़्यादा हिचकियाँ चलती है तो कई बार आपकी स्लिप डिस्टर्बेंस की समस्या भी आपको दिखने लगती है, स्ट्रेस हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, नींद आप नहीं ले पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो एक बोनस मेडिसिन की मैं ज़रूर यहाँ पे नाम लूंगी। उस मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम 30। अगर हिचकी आने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही है, घबराहट हो रही है, नींद तक नहीं आ रही है, तो आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत बेनिफिशियल मेडिसिन है। अगर बहुत घंटों से आपको हिचकी आ रही है और आप बहुत परेशान हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा है और आपको लग रहा है कि डॉक्टर के पास जाना ही, घबराहट सी हो गई है, आपको लग रहा है बहुत टाइम हो गया और हिचकी नहीं रुक रही है, तो ये आर्सेनिक एल्बम 30 इवन 48 घंटे के बाद जब आपकी हिचकी चलती है तब भी कई बार ये मेडिसिन आपको बेनिफिट दे देती है, बहुत रिजल्ट दे देती है। हालांकि 48 घंटे से ज़्यादा अगर हिचकी है तो ज़रूर जांच करानी चाहिए, लेकिन एक बार आराम के लिए ये मेडिसिन आप उस कंडीशन में भी ले सकते हैं। तो इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार इसकी पोटेंसी हाई भी की जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है। तो यही था वीडियो हिचकियों के बारे में, क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, कब ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, आदि के बारे में हमने विस्तार में चर्चा की इस वीडियो में। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।